मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, पहला बाब पहली आयत से चौथी और दूसरे बाब की पहली आयत से पांचवी आयत तक। याद करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और जिसको उसने अपने फरिश्ता को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। उसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है, और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में हैं, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आता है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हजूर में हैं। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे रखता है और जो सोने के 7 क्षमादानों के दरमियान फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मेहनत और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों की बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं। तूने उनको आजमाया है और उन्हें छूटा पाया है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त करता रहा है और थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस याद करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम किया कर, नहीं तो मैं तेरे पास आता हूँ, और अगर तू तौबा न करे तो मैं तेरे क्षमादान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर पहली आयत से चौथी और छठी आयत तक। जमायती जवाब। जो गालिब आए हैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और न ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब। जो गालिब आए हैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। जमायती जवाब। जो गालिब आए हैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। शरीर ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं,
बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे और न खताकार साधकों की जमात ही में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमाती जवाब: जो गालिब आए हैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 18 बाब 35 से 43 है। मैं तेरे वास्ते क्या करूं, ये कि मैं देखने लगूं। एक दिन यस्सु जब यरू के नजदीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा, क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे छिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाकर कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो यस्सु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यस्सु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीज़ और कारब के साथ और ख़ास कर गैर अक़वाम के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि जिस तरह आप खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं और निजात हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाए, बरकत पाए, सेहत पाए और खुदावंद की निजात को देखने के लायक ठहरे। आमीन।